स्टूडेंट नमस्कार, मैं विवेक पांडे केपी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरे सभी स्टूडेंट कुशल पूर्वक होंगे, घर में रह रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, एक बात याद आती है, आप लोग को भी अवगत करा दे रहे हैं। कोई साथ न दे मेरा, कोई साथ न दे मेरा, चलना हमें आता है। कोई साथ न दे मेरा, चलना हमें आता है। आग से भी वाकिफ हूं मैं, आग से भी वाकिफ हूं मैं, जलना हमें आता है। इसी के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नंबर सिस्टम टॉपिक में मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट, सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी देख रहे होंगे चैनल को, वो सभी मेरे प्यारे मित्रों, सभी प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं सभी अपने मित्रों और दोस्तों और भाई बहन से कहेंगे कि सब लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जैसे ही आप लोग, और लाइक कर दिया करिए अगर चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो। आइए आप लोग तुरंत स्टार्ट हो जाइए, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आपके लिए विवेक सर लेके आए हैं बहुत ही बेहद खास अंदाज में, एकदम सरल और सटीक तरीका में हम नंबर सिस्टम का टाइप्स ऑफ नंबर आपको पढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से नहीं, कम से कम 4 से 5 दिन की पूरी क्लास होगी टाइप्स ऑफ नंबर की। तो बिल्कुल एक एक क्लास में 20-20, 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो को मैं पोस्ट कर रहा हूं। मेरे सभी विद्यार्थी घर में रहिएगा और अच्छे से ये सभी वीडियो आप देखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि चीजें अच्छी लगेंगी। कमेंट में आप लोग करके नहीं बताते हो, कम से कम अगर मैं आपके लिए इस लॉकडाउन में प्रयागराज में, जैसा कि आप जानते हो यहां पर भी कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने लगे हैं, इस लॉकडाउन में मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम आप कमेंट करके तो बता दिया करिए कि चीजें आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। आपको कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए आइए, हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नंबर में प्यारे स्टूडेंट, कल हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे। नेचुरल नंबर में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अभी आपका नेचुरल नंबर प्यारे स्टूडेंट फिनिश नहीं हुआ है, अभी भी आपका नेचुरल नंबर बाकी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेचुरल नंबर पे नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे सभी स्टूडेंट। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वर्गों का योगफल n+1 और 2n+1 बाई क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट 6। ये फार्मूला होता है जिसको सभी लोग लिख लेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर हो जाएगा n+1 2n+1 बाई 6। क्लियर है, ध्यान देंगे। अगला देखिए, अब इस पे आपके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपसे कहें पहला क्वेश्चन कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। आपके सामने प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। शब्द में आपको किस उस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, कुछ इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कुछ आपका इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा शब्द में। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट, ये भी आपका समान है, ये भी आपका समान है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल होता है, केवल तरीका अलग अलग हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन के पूछने का ढंग, टाइटल बदल जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। भाई 10 तक का है, कुछ नहीं करना है। 10 और 10 एक 11, 10 दूनी 20 एक 21 और बटे कितना 6, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10,
11 25 55 और गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा 385। आपका राइट आंसर 385 होगा। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग ऐसे क्वेश्चन को आराम से करिएगा, बहुत बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको और डीप में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और डीप में क्वेश्चन बताता हूँ। इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से आपके बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, 11 का स्क्वायर, अगला क्वेश्चन है, प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर, 20 की स्क्वायर का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा, शब्द में लिख के आएगा 11 से लेकर के 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपसे प्यारे स्टूडेंट शब्द में लिख करके आएगा तो कुछ इसी प्रकार से लिख करके आएगा कि 11 12 13 14 डैश 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 20 तक का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, आप सबसे पहले n बराबर क्या ले लेंगे 20। कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा पढ़ा ही रखा था। 20 पहले 1 से लेकर के 20 तक निकालेंगे, फिर उसके बाद यहां से आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, n बराबर पहले 20 ले लेंगे 20। तो आप सब ध्यान देंगे, फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, फार्मूला आपका क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो आपको 20 तक का निकालना है, 20 तक का आप ध्यान दीजिए। तो यहां पर सीधे 20, बहुत आराम से समझिए, 20 और 20 एक 21 और 20 दूना 40 एक 41 बटे 6, 3 सते 21 3 दूनी 6 10। ये ध्यान दीजिए 70 और गुणे कितना 41। अब आप सभी ध्यान देंगे, 7 एकम 7 7 चौके 28 28 70 आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। तो आप कैलकुलेशन अपने ढंग से कर सकते हो, कैलकुलेशन आपको अपने ढंग से करना है, मुझे नहीं, आप अपने से करिएगा। अब आप n बराबर 20 ले लिए हैं, लेकिन प्यारे स्टूडेंट अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि आपसे तो क्वेश्चन 11 से पूछा गया है ना। अब आप कितना लेंगे, n बराबर कितना ले लेंगे 10 ले लेंगे। ठीक है, n बराबर 10 ले लेंगे, n बराबर 10। फार्मूला आप जानते ही हो, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो फार्मूला में सेट कर दीजिए, 10 गुणे 10 एक 11 और गुणे 10 दूनी 20 एक 21 बटे 6, 3 सते 21 और 3 दूनी 6 2 पंचे 10 11 पचे 55 सत्ते 385। ठीक है, उसमें से आपको 385 क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, माइनस करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। 385, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 6 हुआ, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे 7 हुआ, 7 में से 3 गए 4, कितना बचेगा 24 85 आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी तो आराम से नोट करते जाइएगा। भाई मान मैं इसलिए घटाया हूं, आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझ लेंगे, आपके वैल्यू इसलिए घटाए जाते हैं क्योंकि आपसे पूछा गया है 11 से लेकर के 20 तक। बहुत ढेर सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में कि सर हम 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू क्यों घटाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए आपका ये वैल्यू घटाया जाता है जिससे कि आपके जो मान पूछे गए हो 11 से पूछे गए हैं और आप 1 से लेकर के पहले कहां तक निकाले हो, ये 20 तक का मान आया है 28 70। 28 70 आप 1 से लेकर के 20 तक आया है, लेकिन आपको घटाना पूछा कहां से है, केवल और केवल 11 से पूछा है। तो उसके पहले की वैल्यू लेकर के आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है सर, सही आ रहा है। चलिए अगला ध्यान देंगे, कुछ हिस्से और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। तो चीजें आराम से आप लोग समझ के करिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, बहुत सुकून से, बहुत पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ आपको काम करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। आइए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर बराबर 385। ठीक है, ध्यान देंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 है।
तो आपसे पूछा जाएगा 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर धन डैश 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 20 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इसमें से क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है, तो बहुत आप लोग आराम से समझ लेंगे, चीजों को ध्यान से समझ लेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर इक्वल टू 385। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम आपको दो तरीके से बताएंगे। पहला मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीका क्या होता है, क्योंकि आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में पहले बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए और उसके बाद मैं इसी पर ट्रिक भी लेकर के आऊंगा आपको, तो आपको ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन का आंसर चुटकी में दे देंगे, लेकिन जब तक इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे नहीं, चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो आप सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो देखा करिए और न चीजें समझ में आए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चीजों को देखा करिए। ठीक है, आइए ध्यान देंगे। यहां से 2 का स्क्वायर हम सॉल्व कर रहे हैं बेसिक एकदम। तो देखिए 2 × 1, यहां से तोड़ दीजिए इसको। 1 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 2 × 10 का स्क्वायर। क्लियर है? सभी स्टूडेंट ध्यान से समझें। फिर 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, यहां ऐसे भी कर सकते हो, ये ध्यान देंगे। 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये 10 × 2 कर दीजिए, चाहे जैसे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर एक सीक्वेंस में। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे तो 2 का स्क्वायर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे आप चाहे जैसे करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू आप देखिए तो ऊपर दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 385। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और इंटू 385 बराबर कितना हो जाएगा 1540, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीजें आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि बेसिक है, आपको एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करना है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाए हैं। एग्जाम में आप सारे स्टूडेंट कैसे करोगे, सर इधर दिखाई दे रहा है, एग्जाम में आप कैसे करोगे, इसके लिए एक ट्रिक नोट कर लेंगे। संख्या गुणे पहला पद, संख्या गुणे पहला पद। अब देखिए आपका संख्या 385 है और जिसका आपको आंसर देना है, आंसर इसमें से देना है, तो इनका पहला पद ये देखिए 2 का स्क्वायर है, जिसमें आंसर पूछा जाए। प्यारे स्टूडेंट बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का पहला पद आपको नहीं लेना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर 1540। आपका एक कुछ सेकंड में आंसर हमने आपको बता रखा। तो आपको मैंने बेसिक भी सिखाया और ट्रिक भी सिखाया, आप दोनों चीजों को देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपकी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और वादा करता हूं कि आप यूपी लेखपाल की वैकेंसी अगर देंगे तब तक मैं आपको पूरी मैथमेटिक्स क्लियर कर दूंगा। यूपी लेखपाल के लिए पूरा मैथ्स में पढ़ा दूंगा, पूरा इसमें से ही मिलेगा आपका, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विभिन्न के चैनल बन रहे हैं, आपको उस पर नहीं जाना है, आप अपने केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अध्ययन करिए। मैं आपको सारे सब्जेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है,
हिंदी हो ही गया है, मैं जल्द ही रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर दूँ, हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। और मैं जल्द जीएस की भी क्लास, आज जीएस की भी टीम से बात हुई है, जल्द ही जीएस की भी टीम लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चारों सब्जेक्ट केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना ही जान लीजिए कि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, आप मेरा हौसला बढ़ाइए, हम आपका बढ़ाएंगे। सिलेक्शन मैं आपका कराऊंगा, वादा करता हूं आपसे। ठीक है, मैथ में 25 में 25 आपको लाना है। अब अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का एक पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डैश 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 इक्वल टू पी अगर हम कह दें, क्या कह दें, पी कह दें। आपसे पहले पूछा जाए, मान पूछा जाए 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस डैश 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 30 के स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर इक्वल टू पी। पूछा जाए आपसे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर डैश डैश 30 की स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपको बेसिक अब नहीं हल करना है, बस आराम से संख्या क्या है आपका p और पहला पद क्या है 9, 3 त्रिक का 9, तो भाई 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9p आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब आपको सभी स्टूडेंट बता दें, आपको मैं दिए हुए क्वेश्चन का लेखपाल का मैं प्रैक्टिस सेट भी हल कराऊंगा। मैथ का 25 क्वेश्चन जैसे ही मैं लाइव आ जाऊंगा, मैथ का प्रैक्टिस सेट भी हल कराऊंगा, यूपीएसआई का प्रैक्टिस हल कराऊंगा। आप सब परेशान नहीं होंगे, बस चीजों को आराम से समझिए। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, आपका एक इसी पर क्यूब का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्यूब का कैसे क्वेश्चन आता है थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी ये मैंने आपको पहले प्रथम का बताया, वर्ग का बताया, अब क्यूब का बता रहा हूं। इतना बड़ा आपका पूरा नेचुरल नंबर का पार्ट होता है। बाकी चैनल वाले आप देखोगे तो नेचुरल नंबर पढ़ा देंगे, बस कहेंगे खत्म हो गया आपका, लेकिन यहाँ इस पर ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। अगली हेडिंग सभी स्टूडेंट बना लेंगे, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करिए। घनों का योगफल, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक है, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट फॉर्मूला देखेंगे, क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है आपका। आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, कहीं का कोई क्वेश्चन होगा आप आसानी से आंसर दे लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच बीच में हम आपको एक एक प्रैक्टिस भी लेखपाल का कराएंगे। 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन हिंदी का, 25 क्वेश्चन आपको जीएस का और 25 क्वेश्चन ग्रामीण विकास का। सारे पोस्ट आपकी हम केपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाए होंगे। तो देखिए, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल जो होता है n+1/2। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जाए पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की योगफल के लिए अब एक दूसरा और इसका तरीका पूछने का देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 10 के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपके इस शब्द में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंक में प्यारे स्टूडेंट आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप आराम से कर सकते हो। देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, प्रथम ये 10 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर अब वैल्यू रख दीजिए, n बराबर 10, 10 और गुणे 10 से कितना 10, 1 11 और बटे 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर भाई वर्ग है, 55 का स्क्वायर 30 25 होता है। स्क्वायर लेना मैं आपको सिखा ही दिया हूँ, आपको स्क्वायर ट्रिक पता है, आप वीडियो में जाकर के स्क्वायर ट्रिक देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा होगा। चीज़ों को आप लोग आराम से नोट करते जाइएगा और आराम से लिखते जाइएगा, और किसी भी किताब का कहीं का कोई क्वेश्चन होगा
हल करिएगा, नहीं आएगा तो केपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप लोग क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे हमने आपको वर्ग पे बताया है उसी प्रकार आपका क्यूब पे भी बनता है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्यूब का भी ट्रिक सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश 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 20 के क्यूब की वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक है। 20 के क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब प्यारे स्टूडेंट आप सब देखिएगा, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, पहले वाला पैटर्न पे ही तो आपका क्वेश्चन बन गया है। तो पहले पैटर्न पे आप क्या करते थे, संख्या गुणे पहला पद, आपको हम ट्रिक बता रखे हैं, डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो संख्या गुणे पहला पद, संख्या गुणे पहला पद। अब स्टूडेंट ध्यान दें आप सब, पहला संख्या क्या है आपका, यम है, तो यम लिख दीजिए। पहला पद क्या है आपका, पहला पद आप सभी ध्यान देंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 एम इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका होता है, आसान होता है, चीजों को आप लोग समझते जाइएगा। तो आप लोग देख सकते हो, आराम से चीजों को समझिएगा और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अगला क्वेश्चन और इस पे दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डैश 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 10 का क्यूब इक्वल टू हम ले लेते हैं आपका r, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे, पूछा है आपसे 3 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस डैश 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 30 के क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट बहुत आराम से देखिएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ट्रिक पता ही है। आपका ट्रिक होता है संख्या गुणे पहला पद, संख्या गुणे पहला पद। आपका संख्या क्या है, r है, पहला पद क्या है, 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, r इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 27 इज राइट आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि हमने आपको 2 वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट फिनिश किया। नंबर सिस्टम में जो संख्या के प्रकार हैं उसमें अभी मैं आपको प्यारे स्टूडेंट बता दें कि एक ही संख्या बस पढ़ाया हूँ, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के आपके कहीं का कोई क्वेश्चन होगा, आप लोग निश्चित तौर पे हल करिएगा और पूरी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। कहीं का कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, नेचुरल नंबर का सिर्फ। अब इस वीडियो में इतना ही मैं कह रहा हूं, बाकी आप लोग धैर्य पूर्वक घर में रह करके सुरक्षित रह के तैयारी करिएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ नंबर का मैं कम से कम 5 से 7 वीडियो पोस्ट होंगे, उसको आप लोग आराम से समझने का प्रयास करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं होल नंबर से स्टार्ट करूंगा। मैं वहां पे दिखाऊंगा कि कैसे शून्य होल नंबर होता है, कैसे शून्य नेचुरल नंबर नहीं है, कैसे रेशनल नंबर नहीं है, डिटेल में ढेर सारी बातें होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आप लोग से यही उम्मीद करता हूं और घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।